हाय बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको फ्रेंड एमिल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय प्रो। तो दोस्तों आज अपन टॉपिक देखिए, 16 आम का क्रय मूल्य 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना, जो विक्रय उसको क्रय बनाना, क्रय वाले को विक्रय बनाना, बस। तो जो विक्रय कितना दे रहेगा, 24 दे रहेगा, इसको CP बनाएंगे, कास्ट प्राइस कितने बनी 24, और जो क्रय दे रहेगा इसको विक्रय बनाएंगे यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी बनी 16। और 24 में खरीदा और 16 में बेचा, तो लाभ हुआ क्या? नहीं हानि। कितने रुपए की हुई? 8 रुपये की। 8/24 इंटू 100 हानि % बराबर है ना। तो 8 तिया 24, 3 का सोम भाग लगाएं तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 33 से 1/3% की हानि होगी। 33 से 1/3% की उसको हानि होगी। आई होप की समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंप्लीफिकेशन, अगला क्वेश्चन देखिए एक दुकानदार 20 रुपये में 10 नींबू खरीदता है। 20 रुपये में 10 नींबू खरीदता है और 15 रुपये के 12 के भाव से बेचता है। 15 रुपये में 12 के भाव से बेच देता है। अब उसका लाभ हुआ है हानि, ये बताना है। तो दोस्तों देखते हैं। देखो उसमें क्या करा, 20 रुपये के कितने खरीदे 10। CP पहले कास्ट प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है, 15 रुपये के 12 बेचे, 15 रुपये के उसने 12 बेचे। क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो 12 का गुणा 0, 12 दूनी 24, 240 में खरीदा और 15 दाम 150, 150 में बेचा। ये क्रॉस गुणा होगा। 240 में खरीदा और 150 में बेचा, तो उसका लाभ हुआ क्या हानि हुई? बताओ। हानि हो गई है ना। तो 0 और 5 में नहीं, हाँ कम मिला, 14 में 5 गया 9, 90%, 90 रुपये की उसको हानि हो गई। तो 90/240 इंटू 100/8, सिपर कट गई, 3 तिया 9, 3 8 24 और 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 तिया 75 बटा 2, 2 से भाग लगाए, 2 तिया 6, 2 7 14, 37.5% की उसको हानि, 37.5% की उसको हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, किसी संख्या का दुगना का 1/4 का 1/5 बराबर, किसी संख्या का दुगना है ना, दस है। संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का दुगना का 1/4 का 1/5 10 है। देखो तो किसी संख्या का दुगना, संख्या मान लीजिए कि 1 से अपने पास, अब का मतलब क्या होगा, गुणा 1/4, दुगना पहले तो कहा दुगना, तो 2 का गुणा कर दो, फिर का 1/4 तो 1/4 लिख दो, फिर का मतलब 1/5 लिख दो, बराबर कितना आ रहा 10 आ। ठीक है, काट लिया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का गुणा है 10 दाम 100। आपकी संख्या कितने आ गई? 100 आ गई। कितनी संख्या आ गई? 100 आ गई। आयोग की समझ में आ गया होगा।
बढ़ते अपन सिंप्लीफिकेशन की ओर। सिंप्लीफिकेशन रूट 30 माइनस रूट 30 इन्फिनिटी क्या होगा। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करना है अपनों को 2, जैसे कि 5 × 6, 5 अंक कितना होगा 30 होगा। इसके डिफरेंस कितना है 1 है ना। अब जब माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर 5, और जब प्लस चिन्ह होता तो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर होता। अगला देखिए, रूट सात और ये इन्फिनिटी तक जा रहा था, इसका आंसर क्या होगा। देखो अब इसका गुणनखंड नहीं लेकिन गुणा हो रहा बीच में, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 7। यही संख्या इसका आंसर होगा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आते हैं, रूट पाँच और बराबर, अब यहाँ इन्फिनिटी नहीं दी, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये जो 5 है ना, इसकी पावर 16 में से 1 कम करेंगे तो 15/16 हो जाएगी, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन है ना, साधारण ब्याज की दर से देखिए 7 वर्ष में तिगुना, 7 वर्ष में तिगुना, तो 21 गुना कितने में होगा। 21 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो 7 वर्ष में तिगुना है ना, 2 बार गुना हो रहा है, 21 गुना 2 बार गुना हो रहा। तो यहाँ पे क्या होगा कि n1 - 1 n2 - 1 बराबर t1/t2। n1 पहली बार कितना तिगुना हो रहा है, तो 3 - 1 फिर 21 गुना, तो 21 - 1 बराबर 7/t2, ये ज्ञात करना है। 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 21 में से 1 गया तो 20 बचा, 2 से काटा 10, 10 × 7 = 70 वर्ष में वो 21 गुना हो जाएगा। आई होप कि सुनने आ गया होगा। थैंक यू।